हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 1995 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है ABCD इज ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना दी है। ABCD एक स्क्वायर है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पर F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। BE इज 1/3 ऑफ BC। तो यहाँ पर BE जो लेंथ है वो BC की 1/3 है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल FBE इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, अगर FBE मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो हमें यहाँ पर AC की लेंथ निकालनी है, जो कि यहाँ पर डायगोनल है। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पर AB, BC, CD और AD ये सभी जो है एक दूसरे के इक्वल होगी। तो मैं इन सबको x मान लेता हूँ। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि जो BE है, देखिए ये जो BE है वो BC की 1/3 है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि BE जो है वो 1/3 है BC की। अब यहाँ पर मैंने BC को x माना हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/3 और यहाँ पर x, इसका मतलब हो जाएगा x/3। ठीक है। और आगे हमें ये भी मालूम है कि जो FB है, FB यानी कि ये हाफ है AB का। ठीक है। तो इस इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ FB या फिर FA, ये दोनों ही हाफ हैं AB के। ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हाफ AB और इक्वल टू, अब मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/2 AB जो है वो x के बराबर है। देखिए यहाँ पर माना हुआ है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x/2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर FB और FA दोनों x/2 हैं और BE जो है वो x/3 है। अब देखिए आगे हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो हम उसे लिख लेते हैं कि मुझे यहाँ मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल FBE। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि FBE जो है 108 के बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये मुझे मालूम है कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया है। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं बेस और हाइट को। तो यहाँ पर हम बेस देखें तो बेस है हमारा यहाँ पर FB, तो मैं यहाँ पर FB लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई हाइट जो है वो यहाँ पर है BE। ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाइट लेता हूँ कि BE है, ये है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ इनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई जो हमारा यहाँ FB है वो x/2 है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ x/2 मल्टीप्लाई जो BE है वो x/3 है, तो इसको लिख लेता हूँ x/3 इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x इंटू एक्स हो जाता है x² और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो x²/12 जो है 108 के बराबर है। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और यहाँ पर 108 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 108 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 1296। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से √1296 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर 1296 तो 2 से जा रहा है ये पहले, तो 2 6 जा, 2 4 जा और 2 8 जा, फिर उसके बाद 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर यहाँ पर 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर यहाँ पर 2 8 जा, 2 1 जा। अब ये 3 से जाएगा, यहाँ 3 2 जा और 3 7 जा, फिर यहाँ 3 9 जा, फिर यहाँ 3 3 जा, 3 1 जा। तो अब यहाँ पर हम जो पेयर है उसमें से एक एक ले लेंगे बाहर। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इस तरह से 1296 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाता है 36। तो x जो है वो 36 के इक्वल आ गया यहाँ पर। अब देखिए फिगर में हम ये बता सकते हैं अब कि ये सभी साइड्स जो हैं स्क्वायर की वो 36 के इक्वल आ गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ABC ये एक ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लें इस तरह से, तो यहाँ पर ये हमारी हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये हाइट है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के। तो उसी का यूज़ मैं करूँगा। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो AC है, तो यहाँ लिखेंगे हम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो इसी का यूज़ हम करते हैं AC निकालने के लिए, क्योंकि हमें AC की लेंथ निकालनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये सारी साइड जो है वो 36 के इक्वल आई हैं, तो यहाँ पर हम AB और BC की जगह 36 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। यहाँ पर AC का स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने। अब यहाँ पर 36 का स्क्वायर ये हो गया 1296 प्लस 1296। अब हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करके आ जाता है 2592, ये AC स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम रूट चढ़ाएंगे 2592 पर। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर फैक्टराइज करता हूँ इसको, तो 2592, तो यहाँ पर पहले मैं 2 से करूँगा, 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा, फिर यहाँ 2 6 जा। अब आगे अगर आप देखें तो यही वाली सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, इनके तो पेयर बन चुके हैं, ठीक है। इसमें 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, सिर्फ एक ये ही एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास जो पेयर में नहीं होगा। तो इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 36 तो इसमें से इसी तरह से बाहर आएगा जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, और एक ये रूट में बचेगा 2। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि AC जो है वो 36√2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।